अब तो हमें शब्बेदारी भी शक के दायरे में लग रही है कि आलम इतने कहां से हुए, कहां से क्या हुआ। अब तो अब ये जांच का विषय है, लगवाने जा रहे हैं। और इन्हीं ने तो पूरा पेंट करा दिया। सोना आधा किलो से ज्यादा सोना निकला होगा इससे, सोने की धातु से बना हुआ ये गुंबद है। तो अब ये भी जांच है, होना है कि भैया इसमें से सोना कहाँ गया। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। एक तरफ दुनिया जल रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जंग की गर्मी है, और दूसरी तरफ हमारे अपने घर में वक्फ की ज़मीनें, दरगाहें और करोड़ों की संपत्तियां घोटाले की आग में जल रही हैं। लखनऊ हो, दिल्ली हो या कोई और शहर, हर जगह एक ही सवाल, वक्फ का पैसा कहाँ जा रहा है। और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा केस जो सिर्फ एक दरगाह का झगड़ा नहीं है, बल्कि पूरे वक्फ सिस्टम की सच्चाई का आईना है। मैं सैयद रफीकुल हसन दरगाह हज़रत अब्बास का मुतवल्ली रहा 4.5 साल जी। और उस वक्त में जो कुछ भी मैंने काम किया वो सारा बायोडाटा मैंने अपनी एक क्लिप में डाल दिया था फेसबुक में। जब 40 साल के बाद दरगाह वक्फ बोर्ड में आई तो सबसे पहले मौलाना कल्बे जवाद साहब ने मुझको उसका मुतवल्ली बनाया। मैं बहुत सोच समझ करके आपको वहाँ का मुतवल्ली बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, हाथ रख के कसम खाइए कि मैं माले अबुल फजील अब्बास का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, यहाँ से 1 रुपए का भी लालच नहीं करूँगा। ये कसम खाइए अगर मेरे साथ रहना है तो, और अगर नहीं कसम खाएंगे तो भाई आप लोग मेंबरशिप से अपना खुद इस्तीफा दे दिए। मैं उस आदमी को रख ही नहीं सकता जो ईमानदारी से गाजी के काम ना देख सके। तो बहरहाल सबने हाथ रख के कसम खाई। अब बता दूं आपसे मियाँ, दिक्कतें वहां होती है जब नियतों की खराबी होती है। जिसकी नियत खराब होती है और वो गज़्ब कर चुका होता है तो उसको चाय देने, या उसको लालच होती है चाय देने में, तब दिक्कत है ना, तो वो उसमें आनाकानी होती है। और जिसको कोई लालच नहीं होती और जिसकी नियत साफ होती है तो जैसे चाय दिया है वैसे ही आगे के हिसाब किताब के साथ चाय दे देता है। बहरहाल जो मेरी नियत थी कि दरगाह को मुझे दरगाह बनाना है, इसलिए गाजी ने बुलाया मुझे जी, तो वो मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैंने जब दरगाह मुकम्मल कर दी, दहलीज से लेके और दरगाह के रोजे तलक, तो सब कुछ लिखा हुआ, जिसकी कापी जनाब के पास मौजूद है जी जी। और जनाब के पास उसकी कापी मौजूद है। अगर आपको देखना है तो जाके जनाब के पास सारे पेपर मौजूद है, आप उसमें देख लीजिए मैंने क्या क्या दिया है ना। अब इतना जमाना हो गया तो इतना तो याद है, लगभग 3 ग्राम कम 1 किलो सोना था, 1 कुंटल 3 किलो चांदी थी, और 81 लाख की एक एफडी मैंने 5 एफडियां करी थी, जिनकी कीमत लगभग 81 लाख रुपए थी। 10 साल के लिए मैंने ये एफडी करी थी। तो 10 साल के बाद 1,60,77,900 कुछ रुपया दरगाह को मिलेगा, जो दरगाह हुआ है चार्ज दे के हट गया। अब आगे वाले जाने और कौम जाने। तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अल्लाह और मौला के काम में जिसकी जैसी नियत होगी वैसी उसकी बरकत होगी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इतना जानता हूँ कि जिसके सामने गाजी जैसा मौजूद हो और अल्लाह जैसा मौजूद हो तो इन 2 दरों के अलावा मुझे किसी दर पे भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सुना आपने, ये थे रफीकुल हसन, पूर्व मुतवल्ली दरगाह हजरत अब्बास लखनऊ। खुद को क्लीन बता रहे हैं, अपने कार्यकाल को बेदाग बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये दावा किया, ईंट का जवाब पत्थर से मिला। क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं वो सिर्फ सवाल नहीं है, सीधे सीधे आरोप हैं घोटाले के, हेरा फेरी के। पहले सुने मौलाना कल्बे जवाद का बयान, इसके बाद हम सुनवाते हैं मीसम अपराधी के आरोप, जिन्होंने
मौलाना कल्बे जवाद और रफीकुल को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुने मौलाना जवाद को। पहले मतवली भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये ऐसा बयान जारी किया कि उन्होंने जब वो अपना छोड़ रहे थे तो उन्होंने 100 किलो से ऊपर ऐसे भी बताया उन्हें चांदी दी है और 1 किलो के करीब उन्होंने सोना और इस तरह से 1 करोड़ के आसपास जो है नकदी भी ऐसी कुछ है। अब उसमें वो भी शामिल है, उसका बैंक सर्टिफिकेट भी उसमें शामिल है। तो अब सवाल बहरहाल यही है कि ये सब जनाब अब्बास की सब प्रॉपर्टी है, तो उसको बिल्कुल सही तरीके से इसको खर्च होना है। तो अब ये बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस हिस्से में देखें कि हाँ जाँच हो जाए, पर रखते हैं जाँच में हमें कोई मुखालफत नहीं। हम तो कहते हैं हमारी भी जाँच हो। हमने तो वहाँ दिल्ली के लिए भी कहा है कि वहाँ भी जाँच हो, इसके लिए भी अगर जाँच हो सकती है थोड़ा, और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तो मसला हल भी हो जाएगा और दूध के दूध पानी के पानी अलग भी हो जाएगा। जांच हो जाए, परेशानी पति की जो भी जांच हो सकती हो जांच हो जाए, जांच कर रहे उसको भी तराजी होना चाहिए, मौजूदा मुतवल्ली उसको भी होना चाहिए, ताकि सही बात जो है वो दुनिया के सामने आ जाए और ये पता चल जाए कि भाई वो कहाँ खर्च हुआ है, किस तरह से खर्च हुआ है, कहाँ पर है इसको मौजूदा सूरत में, कहाँ पर है। क्योंकि 107 करोड़ चांदी बहुत होती है। अब इस वक्त तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए से उसकी कीमत हो गई है। और इसी तरह से 1 किलो करीब सोना भी तकरीबन, अब उन्हें बिल्कुल सही दीवार को सोने का रेट भी घटता बढ़ता रहता है। किसी ने बताया था तकरीबन 2 लाख के करीब शायद है उसके 10 ग्राम जी। तो 1 किलो की तो बहुत बड़ी रकम हो गई। तो उसमें सहारे कितनी बड़ी रकम है, तो पब्लिक को भी तशवीश होगी कि सब ये है सही मकाम पर खर्च हुआ, सही मकाम पर खर्च नहीं हुआ। तो अगर इस तरह पब्लिक की तरफ से हुआ है तो उसके नाम शो करना चाहिए उनको कि भाई फुला ने इतनी रकम दी, इतना अमाउंट दिया है, फुला काम हुआ। तो ये उनकी मुतवल्ली साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको शो करें। बिल्कुल ये तो जांच का विषय, सचमुच जांच का विषय है ये कि खासतौर मकबूल को इस पर नोटिस देना चाहिए कि भाई कि जो ब्यूटिफिकेशन जो हो रहा है, तो वो अगर पब्लिक के पैसे से हो रहा है, फिर सरकार के पैसे से नहीं हो रहा है, तो अब तो फिर तो संज्ञान में लेना चाहिए। ये हैं मौलाना कल्बे जवाद, जांच की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है। जब सवाल उनके दरवाजे पर आता है तो खामोशी क्यों छा जाती है। दिल्ली की शाह मर्दा करबला, करोड़ों के घोटाले का आरोप, 100 से ज्यादा उलमा की चिट्ठी और आज तक कोई खुला हिसाब नहीं। तो सवाल ये है, क्या जांच सिर्फ दूसरों के लिए है और अपने लिए सिर्फ सन्नाटा और सन्नाटा? अब जरा ध्यान से समझिए, मिसम अपराधी एडवोकेट साहब ने जो जवाब दिया है वो सिर्फ जवाब नहीं, पूरी कहानी उलट देता है। रफीकुल जो खुद को मिस्टर क्लीन बता रहे थे, उन्हें सीधे सीधे बेईमान बताया जा रहा है, बेईमानी के कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है जिससे लोग उन्हें डकैत समझें। उनके पूरे कार्यकाल की धज्जियां उड़ा दी गई और अगर मिसम की बातों में सच्चाई है तो ये कहना गलत नहीं होगा, जितना बड़ा घोटाला रफीकुल के समय में हुआ शायद ही किसी और के समय में हुआ हो। और सबसे बड़ी बात, रफीकुल कौन थे, किसके करीबी थे? ये वो कड़ी है जो सीधे मौलाना कल्बे जवाद तक जाती है। मौलाना कल्बे जवाद रफीकुल की बातों के आधार पर आज जांच की बात करते हैं। क्यों रफीकुल के कामों की जांच कराने की बात क्यों नहीं की जाती? मौलाना जवाद कल तक जिस मिसम की पूजा करते थे, अपने कंधे पर बैठालते थे, आज उसके दुश्मन क्यों बन गए हैं? आखिर किसके बहकावे में आकर मौलाना जवाद जांच की बात कर रहे हैं? वो कौन है? किसके कहने पर मौलाना सब कुछ करने के लिए
तैयार हो जाते हैं, भले ही उनकी इज्जत मिट्टी में क्यों ना मिल जाए। अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक दरगाह तक मत देखिए, ये तो एक झलक है, एक ट्रेलर है। असल फिल्म तो पूरे वक्फ सिस्टम में चल रही है। जहां जहां मौलाना कल्बे जवाद का प्रभाव है, वहां वहां सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, अलग अलग वक्फ, हर जगह एक ही कहानी, हिसाब दो, जवाब दो। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद उलमा कह रहे हैं। कमेटियां टूट रही हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। आज आपके सामने 3 चेहरे हैं, रफीकुल, मिसम अपराधी एडवोकेट और मौलाना कल्बे जवाद। 2 लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने अपने हिसाब पेश कर रहे हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे ऊपर बैठा है, जो खुद को रहबर कहता है, वो कब हिसाब देगा? कब जनता के सामने आएगा हिसाब? कब कहेगा ये है मेरा पूरा रिकॉर्ड? मौलाना अपने उस दामाद अली जैदी से कब हिसाब मांगेंगे जो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, जिस पर उन्होंने वक्फ की जायदाद को करोड़ों और अरबों के घोटाले करने का आरोप लगाया। अब हम सुनवा रहे हैं दरगाह के प्रशासक मिसम अपराधी का बयान, जिन्होंने पूर्व मुतवल्ली रफीकुल को न सिर्फ भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि उनका फेवर करने वाले मौलाना कल्बे जवाद पर भी हमला किया है। मिसम अपराधी ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत अहम है। उनके बयान को सुनकर ऐसा लगता है जैसे रफीकुल चोर नहीं बल्कि डकैत हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनका बयान सुनने वाले और उनके द्वारा दिए गए प्रूफ को देखने वाले कह रहे हैं। मिसम अपराधी ने मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले रफीकुल की किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं और भ्रष्ट बताया है। सुने उनके बयान के अहम हिस्से। एक चीज़ मुसलसल कही जा रही है कि जो पूर्व मुतवल्ली थे रफ़ीकुल हसन साहब, उनकी तरफ से कि उन्हीं ने दरगाह को चार्ज में, मतलब हमें चार्ज में 102 किलो चांदी दी है, लगभग 103 किलो और लगभग 1 किलो सोने के करीब। लेकिन उन्हीं ने ये नहीं बताया कि वो किस शक्ल में दी गई। ये तो कहा कि भाई 102 किलो चांदी दी गई और 1 किलो सोना दिया गया। अब वो किस शक्ल में दिया गया ये नहीं बताया, बस ये कह दिया कि हमने चार्ज में दिया के साथ है। अब इसी तरीके से चांदी के लिए कहा गया कि 102 किलो चांदी है, 102 किलो। अब वो किस शक्ल में है चांदी ये नहीं बताया गया। तीसरी चीज गई वो एफडी पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद है। ये चार्ज में उन्हीं ने 81 लाख की एफडी करा के दी थी, जिसके बाउंड पेपर जो है सर्टिफिकेट वो मेरे पास बाउंड रखे में। तो ये 3-4 चीजें थी जो पूरी तरीके से क्लियर होना थी। चांदी का मामला, सोने का मामला, एफडी का मामला और ठेकी का मामला। तो मुसलसल, और जो अगर सोना या चांदी जो भी बची है वो दरगाह में, ऑफिस में कोई भी आए देख सकता है। और एक चीज और कहना थी कि इनके 4.5 साल के कार्यकाल में, इनके 4.5 साल के कार्यकाल में 1,60,62,757 रुपए आए हैं। 1,60,62,757 रुपए। और मेरे कार्यकाल में 4 साल के कार्यकाल में 2,30,39,51,051 रुपए। 70 लाख का फर्क है। अभी 6 महीने और बाकी हैं, मतलब हमारे 4 साल हैं, उनके 4.5 साल हैं, तो 70 लाख का फर्क है। तो जांच का विषय तो बन रहा है। हम तो शिया वक्फ बोर्ड को लेटर लिखेंगे कि हमारी 4 साल की भी जांच होना चाहिए और इससे पहले 4.5 साल की भी जांच होना चाहिए।
और ये जो कह रहे हैं कि हमने चांदी दी और हमने सोना दिया, तो ये समझ लीजिए कि इनका वो है, वो सब ब्लैंक है। देख लीजिए, ये जब इन्हीं चार्ज लिया है 30/7/2017 को, 30/7/2017 को, तो ये सारी चीजें इनको मिली हैं। ये चांदी मिली है, ये अलम 33 जो हैं ये, और अली असगर अलैहिस्सलाम के झूला, ये सब इनको चार्ज में इनको मिला है 70 किलो 880 ग्राम और 800 मिलीग्राम, ये इनको मिला। और इनके दौर का देख लीजिए, पूरा ब्लैंक है। और अब हमें बहुत कहने की जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया देख रही है, एक दो नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि 4 साल 5 साल पहले की दरगाह की हालत क्या थी, आज की हालत क्या है। आप देख लीजिए, शीशे देख लीजिए, ये शीशे लगाए गए थे, ये 16-17 लाख रुपए के शीशे लगाए थे, और शीशों की हशर आप देख लीजिए, इस तरीके से शीशे लगाए गए थे। ये सब पूरा खराब, सारे शीशे खराब हो चुके हैं। ये तो अभी हमने आगे कहते हैं, ये जो नए आपको दरों में दिखाई दे रहे हैं, ये हमने अभी सही कराए हैं। ये सब टूट चुके थे, काले पड़ चुके थे, ऊपर वाटर प्रूफिंग कराई, वरना ये सब गिर जाते। और छतें बह रही थी, ये पूरी छतें, जब सारे नमाजी हमारे पास आए कि अब बरसात में पूरा धल्लारे पानी बह रहा है, तब हमने जो है इसमें वाटर प्रूफिंग कराई। ये वाली छतें हमने इससे पहले अपने वीडियो में दिखाई हैं, पूरे खोल थे, इतने बड़े बड़े खोल थे। और फिर हमने आकर पूरी छतें बदलवाई, उधर की 1500-3000 स्क्वायर फीट छत जो है वो बदलवाई। बाहर की हालत इतनी बदतर थी कि सब कहते थे पार्किंग हो रही है, गाड़ियां खड़ी रहती थी। सब आज आकर देख लें कि किस तरीके से काम हुआ है। 75% काम दरगाह के फंड से हुआ है, 75%। 25% में हो सकता है किसी ने मोरंग दे दी, या किसी ने पत्थर दे दिया, या किसी ने बालू दे दी। ये सिर्फ और सिर्फ 25% में है, बाकी 75% मेरे पास सारे हिसाब किताब। अभी आप ऑफिस में चलिएगा तो देखिएगा, रजिस्टरों का गड्ढे के गड्ढे हैं। और जब इन्हीं ने चार्ज दिया तो हमें एक कागज का टुकड़ा नहीं मिला सिवाय इस चार्ज के। तो वो सब जांच के शक के घेरे में है। लिहाजा इसकी जांच हम खुद वक्फ बोर्ड को लिखेंगे कि हमारे दौर के 4 साल की भी जांच हो, और उससे पहले 4.5 साल की भी जांच हो, ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी सही तरीके से हो जाए। तो इतना हम कहेंगे कि 1 साल में इनका 18.5 लाख रुपए दिखाए हैं, 1 साल के 18.5 लाख, और हमारे दौर के 1 साल के 71 लाख रुपए दिखाए। कहां जमीन और कहां आसमान। तो ये सारी चीजें हम वक्फ बोर्ड को लिखेंगे कि भाई ये मामलात हैं। और हमारे कलमी कुरान जिन्होंने यहाँ पर रखवाए थे, यहाँ से गए थे, फिर वो बेचारे इनके घर गए, ये जो है कहते हैं वो कलमी कुरान नहीं मिल रहा है, तब जाकर इन्हीं ने अपने क्या से 2 कलमी कुरान वापिस दरगाह को दिए, अपने घर से ले गए थे। और दूसरा एक एंटिक कुरान जिसकी कीमत नहीं बताई जा सकती है कितनी है, वो यहाँ नहीं है अभी, उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो गए, वो सोने से लिखा हुआ एंटिक कुरान। तो ये सारी चीज़ें जांच के घेरे में, हम सारी चीज़ें अभी वक्फ बोर्ड को लिखेंगे और वक्फ बोर्ड से कहेंगे कि इसकी वो टोटल जांच कराई जाए। और जब शौकत जलवली यहाँ से गए तो इनको 24 लाख रुपए दे के गए। और जो वहाँ की एफडी है 28 लाख की जो एफडी थी, वो 28 लाख की जो एफडी थी वो बन्ने साहब के ज़माने की पैसा था, जो इनके दौर में मैच्योर हुआ और उसको 28 लाख में तब्दील किया। इनका नहीं, जो सीना पीट पीट कर कह रहे हैं हमने करा, एफडी हमने करी, तो पहले एफडी अरे बन्ने साहब की थी, और जो 53 लाख की एफडी है उसमें 24 लाख शौकत साहब के जमाने का पैसा था। खाली इनके जमाने का 25 ही लाख है। 1,60 लाख में इन्होंने क्या खर्च किया यही नहीं पता, खाली ये शीशे लगाए हैं। बाकी कह रहे सबील बनाई, तो सबसे बड़ा झूठे हैं सबील बनाई, सबील आज की बनी है। वो भी टाइल्स पूरा गिरा। हम लोग एक जमाने से सबील को बचपन से देखते चले आ रहे हैं, बस बहुत से बहुत ये टाइल्स जो इन्होंने लगा दी होंगे ये लगाए। हाउस कह रहे हैं हमने बनाए, हाउस कौन कह रहा है? ये बन्ने साहब के जमाने का, इन्हें रजा अब्बास ने बनवाए हैं, इनके अब्बा का पत्थर वहां लगा हुआ है। तो टोटल झूठ पर पूरा बुनियाद डाली है। तो हम तो कहेंगे शिया वक्फ बोर्ड से कि जो है जांच हो इसकी, और देखना पड़ेगा कि जो चांदी इनके दौर की है वो चांदी कहाँ गई। अब तो हमें शब्बेदारी भी शक के दायरे में लग रही है कि अलम इतने कहाँ से हुए, कहाँ से क्या हुआ। अब तो ये जांच का विषय है, तो ये जांच हो। और देख लीजिए हमने जो बताया था गोल्ड का वो लगा हुआ है, लगवाने जा रहे हैं। और इन्हीं तो पूरा पेंट करा दिया। सोना 0.5 किलो से ज्यादा सोना निकला होगा इससे।
पहले की मुतवल्ली जो थे उन्हीं ने सिर्फ और सिर्फ अरे कहते हैं उस रीठे से साफ हो जाता था और फिर जब बारिश होती थी उससे चमक जाता था, क्योंकि वो सोने की धातु से बना हुआ ये गुंबद है। तो अब ये भी जांच है होना है कि भैया इसमें से सोना कहाँ गया, पहले सारा सोना निकाल लिया उसके बाद पेंट करा दिया। बहरहाल ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब सवाल उठ चुका है और सवाल अगर उठ जाए तो जवाब देना ही पड़ता है। आज दरगाह में घमासान है, कल पूरे वक्फ सिस्टम में होगा और हम आपसे पूछते हैं, क्या अब हर वक्फ का ऑडिट होना चाहिए? क्या अब हर मुतवल्ली को हिसाब देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच जितना दबाया जाएगा उतनी ज़ोर से बाहर आएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।